Good morning to all Vacha Party of India. Welcome you all in this wonderful session. So, हम लोग इस सेशन में समझने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर. सो यदि आपके सामने कॉन्वेक्स मिरर हो और सामने इनफाइनाइट पे यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होगा. तो आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में यदि इनफाइनाइट से दो लाइट रे आती है तब इमेज कहीं ना कहीं फॉर्म होगा. तो हम देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट रे लाइट रे सेकेंड लाइट रे दोनों ही आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है. और जिधर रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है मिरर का उधर ही उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा है. अब दोनों का रिफ्लेक्टिंग पॉइंट से यदि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो फोकस पे मिलता है. हम इमेजिनरी लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस वाले मिरर में कॉन्वेक्स मिरर में इमेजिनरी इमेज ही बनेगा, काल्पनिक इमेज जिसे कहते हैं, कल्पना करके जो इमेज बना सके हम. वास्तव में ये इमेज बनने वाला नहीं है क्योंकि इसका रियल इमेज अगर जो बनाने की कोई पॉसिबिलिटी हमें नहीं दिख रही है क्योंकि दोनों लाइट रे मिलेगा ही नहीं. और हम लोगों को पता है कि इमेज तभी बनता है जब दो लाइट रे आपस में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कट करती है. तो यहाँ पे तो इमेजिनरी लाइन से ही इमेज बनेगा. तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि यदि इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे पॉइंट साइज इमेज बनता हुआ प्रतीत हो रहा है. और ये पॉइंट साइज इमेज इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है. बिहाइंड द मिरर इसलिए क्योंकि ये कोटेड पार्ट है, कलर्ड पार्ट ऑफ द इमेज है. ये नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है इमेज का, मिरर का. और रिफ्लेक्टिंग पार्ट से क्या हो रहा है कि लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जा रही है. तो इधर रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट के तरफ ही अगर जो इमेज बनता है तो रियल होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है हमेशा. ये किसी भी मिरर के लिए, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, ये फिक्स होता है. अब इतना कुछ समझ लेने के बाद अब ऐसा मैंने सार बता दिया, एसेंस ऑफ ऑल मिरर. अब हर टाइप का कंडीशन, जितने भी टाइप का कंडीशन बनेगा सब में ये बात कॉमन होता है. बैक साइड दो मिरर अगर जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो रियल नहीं होता है, वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है. अब हम देखते हैं इमेज की क्वालिटी लिखते हैं. इमेज की क्वालिटी लिखने के लिए हमें क्या करना होता है? फिर से इमेज की क्वालिटी लिखने के लिए हमें देखो क्या करना होगा. यहाँ पे पेन लेना होगा और सबसे पहले तीन बातों को लिखना होगा: पोजीशन, साइज और नेचर. फर्स्ट वाले में पोजीशन लिखते हैं. पोजीशन कहाँ पे इमेज बनता हुआ प्रतीत हो रहा है? तो यहाँ देख पा रहे हैं इमेज हमारा फोकस पे बन रहा है. तो पोजीशन और साइज, नेचर. तो पोजीशन हम क्या लिखेंगे? एट फोकस. एट फोकस. एट फोकस. पोजीशन में हमें ये बताना होता है कि किस पॉइंट पे इमेज बन रहा है. उसके बाद फिर साइज. साइज में हमें क्या लिखना होगा? तो देख रहे हैं हम साइज, पॉइंट साइज बन रहा है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे पॉइंट साइज. पॉइंट साइज. फिर नेचर. नेचर कैसा बन रहा है, वर्चुअल है या इरेक्ट, ये लिखना है हमें. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बैक साइड ऑफ द मिरर बन रहा है तो वर्चुअल होगा, और हमें यही लिखना है वर्चुअल. वर्चुअल. वर्चुअल जब भी लिखेंगे तो इरेक्ट भी लिखेंगे, इरेक्ट भी लिखेंगे क्योंकि ये दोनों हमेशा इंटरकनेक्टेड है. तो इस दोनों को साथ में ही लिखेंगे. वर्चुअल जब भी बनेगा तो इरेक्ट भी बनेगा, ये बात हमें हमेशा इंटरकनेक्ट करके चलना है. तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फॉर ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट. नेक्स्ट वाला कंडीशन में आते हैं, वर्ड ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल. हमें इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है. अब इनफाइनाइट और पोल के बीच में, यानी कि थोड़ा पोल के पास कहीं भी रख सकते हैं. तो
इमेज देखो कैसा बन रहा है, इरेक्ट ही बन रहा है और छोटा बन रहा है इससे। ये पॉइंट साइज नहीं है, बस स्मॉलर है। ये ऑब्जेक्ट बड़ा है और इसका इमेज इससे रिलेटेड है, छोटा है, इससे रिलेटिवली छोटा है। तो इस कंडीशन को हम देखते हैं, पहले रे डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें हमें फिर से अगेन दो लाइट रे देखनी है, टू लाइट रे। तो फर्स्ट लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट कर रही है, इस तरह से आ रही है, यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जा रही है। सेकेंड लाइट रे टुवार्ड्स सी जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन यहाँ से तो ये क्या करता है, सेम पाथ पे रिटर्न बैक हो जाता है। इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या हो रहा है, सेम पाथ पे रिटर्न बैक कर रहा है। अब यहाँ से हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं टुवार्ड्स सी, और यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जा रहा है टुवार्ड्स एफ। तो हमेशा पॉइंट एफ से ही ये गुजरता है। अगर जो पैरेलल आता है, हमें पता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर में भी वैसा ही होता था कि पैरेलल टुवार्ड्स, अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी लाइट रे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये टुवार्ड्स एफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सच में नहीं, ये रिफ्लेक्ट होता हुआ प्रतीत होगा हमें। तो हम अपनी कल्पनाओं से इसे प्रतीत करेंगे, मन की आंखों से देखेंगे कि ये सच में इधर ही, अगर जो इस डायरेक्शन में इसे मिलाया जाए तो ये फोकस से ही गुजरेगी। दैट्स इट। तो अब इसे उसी प्रकार इस वाले लाइट रे को भी देखेंगे। यहाँ तक तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ तक तो इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट इसके आगे मन की आंखों से हमें देखना होगा कि ये कल्पना करके देखना होगा कि टुवार्ड्स सी यहाँ पे जाती हुई प्रतीत हो रही है। अब दोनों का मीटिंग पॉइंट जहाँ पे बनता है, तो वहीं से एक लाइन खींच देते हैं, और इरेक्ट लाइन खींचेंगे, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ये ऊपर बन रहा है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इरेक्ट ही बनेगा। और कॉनकेव वाले केस में क्या होता था कि डाउन टू द प्रिंसिपल एक्सिस बनता था, इसलिए इन्वर्टेड बनता था। यहाँ पे इरेक्ट बन रहा है, बाकी में इन्वर्टेड बनता था। दैट्स इट। इतना ही बात हमें ध्यान रखना है, और इतना बात ध्यान रख लिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें इमेज की प्रॉपर्टी लिखने में से रोक सकती है। तो यहाँ पे हम अब इमेज की प्रॉपर्टी लिख लेंगे। बस फिगर को देखना है, इमेज की प्रॉपर्टी लिख लेना है। पहले पोजीशन लिखेंगे, तो हमें दिख रहा है पोजीशन एफ एंड, कहाँ पे पोजीशन हमें दिख रहा है, इमेज की पोजीशन एफ पी और एफ के बीच में हमें दिख रहा है। तो हम लिखेंगे इन बिटवीन पी एंड एफ, इन बिटवीन पी एंड एफ। सेकेंड हमें लिखना है प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइज। साइज कैसा बन रहा है, तो हमें साइज बनता हुआ प्रतीत हो रहा है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब देखो स्मॉलर ऑब्जेक्ट का देखो कैसा है, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इसे छोटा है, तो हम साइज लिख लेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर तीसरा प्रॉपर्टी लिखना है हमें, नेचर। अब नेचर कैसा है, तो वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल है क्योंकि ये किस साइड बन रहा है, देखो ये बैक साइड ऑफ द मिरर बन रहा है, ये बैक साइड ऑफ द मिरर इमेज बन रहा है। और इरेक्ट है क्योंकि ये एबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इरेक्ट ही बनेगा। तो ये दोनों एक साथ लिख देंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट्स इट। अब ये तीनों बात हमेशा ध्यान रखना है इमेज की प्रॉपर्टी में। अब दो ही कंडीशन बनता है, हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज स्मॉल इमेज बनता है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है नोट करके, इन द कॉन्वेक्स मिरर image will be form image will be form smaller than object, smaller than object। अब ये बात ध्यान रखना है हमें कि हमेशा ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ही बनेगा, किस में, कॉन्वेक्स मिरर में। अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है समरी। अब समरी तो इसे याद रखना होगा हमें। इसके लिए क्या करना होगा, अलग से इसे रटना नहीं है, बस आपको एक टेबल बना लेना है, और इसमें ऑब्जेक्ट पोजीशन लिख लेना है,
फिर इमेज फॉर्म जो हो रहा है उसका 3 प्रॉपर्टी लिखना है, पोजीशन, साइज़, नेचर, और तीनों ही प्रॉपर्टी को हम लिख लेंगे। अगर जो इन्फिनिटी पे होगा तो हम यहाँ पे स विजुअलाइज़ करके उसे रिकॉल करके लिखेंगे। ऐसे सिंपली देख के उतारना नहीं है, बस रिकॉल करके अपने कॉपी में ये डायग्राम बना लेंगे, ये टेबल बना लेंगे और पोजीशन, साइज़, नेचर लिख लेंगे। 2 ही कंडीशन होता है, एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो इसका इमेज का नेचर कैसा बनेगा, पोजीशन कैसा होगा, साइज़ कैसा होगा, उसके बाद फिर इन बिटवीन पोल एंड फोकस, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल होगा तो कैसा कैसा साइज़, नेचर, पोजीशन कैसा होगा, तो ये सब लिख लेना है। तो इसका प्रैक्टिस करिए, करना है। और नेक्स्ट टॉपिक पे और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन रूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन रूल समझने के बाद ही न्यूमेरिकल बन पाता है, तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से समझना बेहद आवश्यक है। तो अब देखते हैं इस वाले टॉपिक में। देखो यहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है। अब मिरर कोई भी हो, हमें एक साइन कन्वेंशन रूल कॉमन होता है, चाहे वो मिरर कौन हो, कोई सा भी हो। हम दोनों मिरर में थोड़ा बहुत समझेंगे और पहले कोई एक मिरर में समझ लेते हैं। जैसे देखो साइन कन्वेंशन में मेन बात क्या ध्यान में रखना है कि अगर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा लेफ्ट साइड ही होगा, ये बात हमें ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग पार्ट की तरफ ही रखाएगा, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा, चाहे वह ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाए, यहाँ पे रखा जाए, यहाँ पे रखा जाए, यहाँ पे या दूर कहीं इनफाइनाइट पे, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो हमेशा लेफ्ट साइड ही होगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पी, यानी पी से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो कहीं पे हो, यहाँ सपोज यहाँ पे हो, तो यू बराबर कुछ भी आएगा, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो भी हो, तो हमेशा नेगेटिव में होगा। यू क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। अगर जो राइट साइड हो, राइट साइड तो इमेज ही बनता है, पोजीशन ऑब्जेक्ट तो रखा नहीं जाएगा। क्या ये ऑब्जेक्ट इधर रखा जाएगा? ये तो नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, इधर तो रखा ही नहीं जाएगा। तो राइट साइड हमेशा इमेज ही बन सकता है। तो किसी भी कंडीशन, कोई एक कंडीशन में हमें पता है कि इस वाले कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा राइट साइड ही इमेज बनता है। तो इसका जो होगा डिस्टेंस वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पी। तो इन दोनों को लिख लेते हैं। उसके बाद ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। सपोज इमेज यहाँ पे बना, यहाँ पे, तो इस पोल से इस इमेज का डिस्टेंस अगर जो 15 सेंटीमीटर है, तो ये प्लस में होगा, +15 होगा। तो बस यही है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। यू के बारे में पहले लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एक मिनट फिर से, ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। वी क्या है, ये भी डिस्टेंस है ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें इमेज होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सुधार देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज फ्रॉम पी, फ्रॉम पी, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ना होगा। अब कॉनकेव मिरर के लिए भी सेम कंडीशन होगा, इसलिए मैंने बोला था पहले ही कि साइन कन्वेंशन रूल दोनों मिरर के लिए कॉमन होता है। तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे समझाया गया है, लेफ्ट साइड अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट, या इसमें तो इमेज भी बनता है लेफ्ट साइड, ज़्यादातर इमेज 5 इमेज का कंडीशन में लेफ्ट साइड ही बनता है, एक इमेज जो होता है राइट साइड बनता है। तो यहाँ पे यू और भी दोनों ही नेगेटिव होगा ज़्यादातर केस में, लेकिन हमें बस रूल को ध्यान में रखना है। एक केस ऐसा आता है कि इमेज जो है ना वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, तो यहाँ पे वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा प्लस, बाकी में वी माइनस, यू भी माइनस, दोनों माइनस में होगा डिस्टेंस। तो यहाँ पे सिंपली ये लिखा हुआ है, नेगेटिव होगा लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, दैट्स इट। अब यहाँ समझते हैं मिरर फार्मूला को। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f।
और यू भी हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। वी क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पी। वी क्या है? यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पी। वी एफ क्या? फोकल लेंथ। अब इन तीनों का यूज न्यूमेरिकल में होने वाला है, हमें याद रखना है। अब मैग्नीफिकेशन को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन में हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? जैसे ये कॉनकेव लेंस दिख रहा है, कॉनकेव मिरर दिख रहा है, और इसमें अगर जो किसी भी इमेज या ऑब्जेक्ट का हाइट अगर जो ये प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है तो पॉजिटिव होगा उसका, जितना भी हाइट होगा। लेट सपोज 10 सेंटीमीटर हाइट है इसका, तो प्लस में होगा। और यही अगर जो इमेज इमेज का डाउन टू द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है तो इसका जो भी हाइट होगा 15 सेंटीमीटर तो नेगेटिव होगा, 10 सेंटीमीटर नेगेटिव होगा, तो इस तरह से डाटा आएगा। लेकिन हमें फॉर्मूला दो याद रखना होगा। अब दो कौन सा है तो इससे देख लेते हैं। फर्स्ट वाला में हमें याद रखना होगा कि माइनस वी अपॉन माइनस यू, माइनस भी अपॉन यू, माइनस भी अपॉन यू। दूसरा में एच डैश अपॉन एच। अब एच डैश अपॉन एच क्या होता है? इसे माइनस को अच्छे से लगा लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि एच डैश और एच क्या होता है। एच डैश है हाइट ऑफ इमेज, और एच क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और भी यू के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, इसीलिए ये क्लियर है। मैग्नीफिकेशन का दो फॉर्मूला है, इसे दोनों ही ध्यान में रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे समझना है। इसमें सबसे पहले रूल है, समझना है ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इन दिस केस। अब पोजीशन ऑफ इमेज हमें बताना है। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बनेगा ये बताना है। तो हमें समझने के लिए डायग्राम बना लेना है एक छोटा सा। जैसे ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये 12 सेंटीमीटर ये सेंटर में पोल होगा, और 12 सेंटीमीटर दूर कहीं फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, है ना। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 18 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर का फोकस है, और 12 का मल्टीपल ये सी जो होगा 24 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमें पता है एफ का 2 टाइम्स होता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे एफ, अब इमेज कहीं बीच में होगा, सी और एफ के बीच में होगा, क्योंकि 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखो बड़े आराम से समझना होगा। यहाँ से यहाँ 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ फिर 24 सेंटीमीटर होगा, यहाँ अगेन 12 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होता है? मल्टीपल, जस्ट डबल होता है फोकस का, फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है कैपिटल आर। पी से सी क्या होता है? कैपिटल आर। यानी ये सब समझ चुके हैं। तो ये 24 होगा, तो इमेज यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? सी एन एफ के बीच में होता है, तो इमेज कहाँ पे बनता है? तो इसे हम लोग समझ चुके हैं। बस इसे हमें न्यूमेरिकल में बनाना है, इसका रे डायग्राम ज़रूरी नहीं है। तो बस हमें ऐसे क्वेश्चन में लिख लेना है कि वी क्या है, यू क्या है। हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, तो यू दिया है, यानी यू -18 सेंटीमीटर हमेशा होगा माइनस में, और स्मॉल एफ भी माइनस में ही होगा, तो ये -12 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका फोकस जो है माइनस में होगा।
क्योंकि इसका फोकस जो इस मिरर का फोकस जो होता है, इमेज किधर बन रहा है, जिधर बन रहा है उधर ही फोकस, फोकस इसका इधर ही होता है, रिफ्लेक्टर की तरफ। तो इधर फोकस है, तो ये माइनस एफ होगा। उसके बाद फिर मिरर फॉर्मूला हमें भी नहीं पता है, तो भी बराबर वाट। अब भी का पता कैसे करें, तो हमें पता करने के लिए सिंपली मिरर फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे बाई मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, जो हमें पता है गिवन है उसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू। हमें v की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन u का पता है -18, f का भी -12 पता है। अब इस तरह से सॉल्व कर लेंगे इसे। 1/v इज इक्वल टू 1/-12 तो है पहले से। उसके बाद फिर देखो इसे, अब माइनस को उस पार क्या कर देते हैं, इस वाले माइनस को ऊपर ले जाते हैं, तो -1/12 हो जाएगा। और इस वाले को प्लस माइनस चेंज करते हैं तो -1/18 होगा, तो इधर आके +1/18 हो जाएगा। जिस तरह से माइनस नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, उसे न्यूमरेटर में भेजना होता है। तो न्यूमरेटर में भेजते ही क्या होगा, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा और माइनस बन जाएगा। तो माइनस इधर है, माइनस तो इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब भी निकालना आसान हो गया, हमें बस इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन 12 और 18 का, 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 36 आने वाला है, 36, क्योंकि सबसे क्लोज यही है। और 36 है तो दोनों ही नंबर 36 से डिवाइड होता है, तो 12 से 3 बार में, 3 टाइम्स में, तो -3 यहाँ पे हो जाएगा, और इसे 2 टाइम्स में। अब इसे सॉल्व करने के लिए इस तरफ हम आते हैं और सॉल्व करते हैं। 1/v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 में माइनस, यहाँ पे 2 में क्या होगा, -3 होगा तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, -1/36। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही v का वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इधर, तो -v इज इक्वल टू 36 आने वाला है। तो इसे लिख लेते हैं, -v इज इक्वल टू 36। तो v का वैल्यू क्या आने वाला है, v का वैल्यू आने वाला है 36 में, माइनस में 36 आएगा, -36, यानी कि जो इमेज बनेगा वो 36 सेंटीमीटर दूर बनेगा मिरर मिरर से। और माइनस में है यानी कि लेफ्ट साइड ही बनेगा, हमें दो बात पता चल रहा है। माइनस में है यानी लेफ्ट साइड बनेगा, तो वो इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। तो हमें पोजीशन लिखना है, तो यहाँ पे लिख देना है पोजीशन ऑफ द मिरर इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज इज विल फॉर्म, या फिर एट पोजीशन ऑफ द इमेज एट। अब 36 माइनस में कहाँ पे होगा, सी से भी बाहर होगा। हमें यहाँ पे देखना है एट इनफाइनाइट एंड सी, इनफाइनाइट एट इन बिटवीन, या फिर पोजीशन ऑफ इमेज हमें इस तरह से लिख लेना है, विल फॉर्म, विल बी फॉर्म, या पोजीशन फॉर्म नहीं होता है, पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट इन बिटवीन, इस तरह से लिखना होगा हमें। पोजीशन ऑफ इमेज इज, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट बिटवीन, एट इन बिटवीन, इज एट नहीं होगा, तो पोजीशन ऑफ इमेज पोजीशन विल बी, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं सिंपली, पोजीशन डैश देके, पोजीशन में हमें लिखना है इन बिटवीन इन्फिनिटी,
एंड सी। दैट्स इट। अब यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये क्या होगा? फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हम इसे आंसर को हाईलाइट करते हुए यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर। सो स्टूडेंट्स, अब ये हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर व्यू on an automobile has radius of curvature 3 meter. If bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, size and nature of the image. तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें दो तीन बात पता हो गया कि हमें कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दिया है, और बस लोकेटेड है उसके सामने, है ना, ऑफ दिस मिरर, है ना। बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी कि इस मिरर के सामने बस लोकेटेड है 5 मीटर पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर पे है। सी, तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सी से बाहर 5 मीटर पे कहीं दूर रखा है ऑब्जेक्ट, यानी बस। तो सी से बाहर है, तो हमें रे डायग्राम देखते ही पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा। तो एफ और सी के बीच में बनेगा, एफ और पी के बीच में बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। सॉरी, ये पोल है और यहाँ पे फोकस, तो इसके बीच में इमेज बनने वाला है। यहाँ पे उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो बस इसको एग्जाम में सॉल्व करना है, तो सारे इन्फॉर्मेशन को लिख कर हमें मिरर फॉर्मूला लगाना होगा। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, तो 3 मीटर यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद फिर हमें पता है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे माइनस में होगा, ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट का पता है -5 मीटर। अब दोनों ही डिस्टेंस माइनस में क्यों लिया गया है, ये साइन कॉन्वेंशन में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा है। तो उस बात का अभी हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट भाग जो होता है उसके सामने ऑब्जेक्ट, सॉरी, मिरर का फ्रंट जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, और वो लेफ्ट पार्ट होता है। लेफ्ट पार्ट में जो भी डिस्टेंस होता है, मेजर होता है, वो माइनस में होता है। तो ये सब हम लोग समझ चुके हैं, तो इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इसे हम लिख लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, हमें भी पता करना है, तो v इज इक्वल टू वाट, और f हमें पता करना होगा, तो f इज इक्वल टू वाट। तो इन दोनों को पता करना होगा। तो f कैसे पता कर सकते हैं? तो f पता करना बेहद आसान है, क्योंकि हमें f इज इक्वल टू पता है कि रिलेशन r/2 होता है। f जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? हाफ होता है। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर -3 है, इसे जैसे ही हाफ करते हैं तो -1.5 मीटर यहाँ से आ जाएगा। और अब हम बारी है मिरर फॉर्मूला लगाने की। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला में क्या कर रहा है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब जैसे ही एफ मिरर फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, तो देखो हमें सारा वैल्यू पता है, और सभी वैल्यू पता है तो हमें अप्लाई कर देना है, पुट कर देना है वैल्यू। जैसे भी नहीं पता है, भी को एज इट इज रहने देते हैं, लेकिन यू पता है। यू है -3 मीटर। यहाँ पे यू देख सकते हैं, यू, इसे और अच्छे से लिख लेते हैं। ये यू जो है, स्मॉल यू, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। तो इसे हमें पता है कि ये -5 है, तो यहाँ पे -5 ही लिख देते हैं। यहाँ -5 है यू का डिस्टेंस, तो यहाँ -5 पुट कर लेते हैं। एफ क्या है? ये माइनस में 3 है, ठीक है। अब सॉरी, माइनस में 1.5 है, तो 1.5 यहाँ पुट कर लेते हैं, -1.5। अब हमें सॉल्व करना होगा इसे। तो सॉल्व करते ही हमें जो न्यूमेरिक वाला पार्ट है, डिजिट वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को एक साइड कर लेते हैं, इक्वेशन के राइट साइड, और इधर 1/v रहेगा। तो इसे तो अब सॉल्व करना बेहद आसान है। तो साइन को चेंज कर लेते हैं पहले। ये भी ध्यान रखना है कि ये साइन को बदल लेंगे। अब ये माइनस जो है ऊपर आके प्लस हो, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होते ही माइनस बन जाएगा। तो पहले साइन चेंज कर लेते हैं, तो ज़्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि कई बार इसे सॉल्व ना करना क्या होता है, मिस्टेक का कारण बन सकता है। और ये बेहद आसान है, बट
इन सब माइनस का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है कैलकुलेशन के दौरान। अब देखो, अब इजीली इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। 1.5 है, इसे 1.5 ही लिखते हैं, और ये माइनस इस पर जाके प्लस बनेगा, तो 1.1/5 आ जाएगा। और आगे सॉल्व करते हैं जैसे ही, तो अगले स्टेप में देखो क्या आने वाला है। 1/b इज इक्वल टू, ये 1.5 ही एलसीएम आएगा, 5 और 1.5 का एलसीएम 1.5 ही होगा। अब इसे -1 सॉल्व करने पे हो जाता है, और ये 5.3 टाइम में ये कट जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब जैसे ही इसे सॉल्व करते हैं तो आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे, अब 0.3 में 1 माइनस होगा, तो अब ज़्यादा वैल्यू माइनस हो रहा है, 0.3 कम है और वैल्यू ज़्यादा माइनस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव में कितना होगा, तो 0.7, क्योंकि 0.3 में 0.7 ही तो ऐड करेंगे तो -1 बनने वाला है, तो -0.7 और माइनस, तो यहाँ पे ये बचता है रिमेनिंग पार्ट, और नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज़ जो पार्ट है हम लिख लेते हैं। 1/b इज इक्वल टू, अब बचता है क्या है, ये माइनस में ही आएगा, और पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 को 1.7/15 से डिवाइड करते ही ये जो माइनस में वैल्यू आएगा उसे लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि ये जीरो पॉइंट पॉइंट ही लगा के सॉल्व करना होगा, तो 0.4, उसके बाद फिर 4 टाइम्स इसे सॉल्व करते हैं तो 70 हो जाएगा। जैसे ही पॉइंट बैठाते हैं ऊपर 70 होगा, और देखो 70 हो गया, तो 15 से कितना टाइम में, 4 टाइम्स है, 15 4 जा 60, और 60 और 10 से रिमेनिंग बचेगा, तो रिमेनिंग 10 बचता है, तो पॉइंट के बदले फिर डेसिमल, 10 पे डेसिमल 100, और 15 से डिवाइड करते ही 6 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर 10 बचेगा, यानी ये 0.466 इस तरह से ये आएगा वैल्यू। तो 6 पे रेकरिंग का साइन लग जाएगा, यानी कि 0.6 इसे मान सकते हैं अप्रोक्स वैल्यू 0.6। तो इसे 0.6 अप्रोक्स वैल्यू में इसे हम मान सकते हैं। और आगे जैसे ही हमें पता हो गया बी का वैल्यू, तो हम नेचर साइज इमेज, इमेज का नेचर साइज सब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू, क्या होने वाला है, पोजीशन कहाँ पे बनेगा, तो माइनस साइन हमें यहाँ पे शो कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ही यहाँ पे आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो नेगेटिव चिन्ह हमें बता रहा है क्या, यहाँ पे नेगेटिव को मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, चाहो तो मिटाकर इसे, नेगेटिव छूटना नहीं चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखो -0.46, ये रिपीटेड वैल्यू होगा, 46 पे रेकरिंग होगा, तो 0.46 अप्रोक्स वैल्यू आएगा। तो अप्रोक्स वैल्यू को इस तरह से लिख लेते हैं, 46, ठीक है, और ये मीटर में आएगा। तो यहाँ पे माइनस पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, क्या कहलाएगा, तो पोजीशन कहलाएगा, जैसे ही देखते ही पता चल रहा है कि सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर था, सॉरी स्मॉल एफ था क्या, 1.5 माइनस में, और ये 1.5 से भी कम है, यानी 0.46 क्या हुआ, 1.5 से कम है माइनस में, तो ये वैल्यू क्या है, और कम है, लेसर है, तो यानी कि एफ और पी के बीच में बनेगा इमेज, एफ से ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू इन बिटवीन, इसे लिख सकते हैं इन बिटवीन पी एंड एफ। पोजीशन हो गया, साइज, अब साइज लिखना है, तो साइज इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं, देखो साइज को इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पे दूसरा वाला साइज भी पूछा है, तो साइज स्मॉलर बनेगा, ओके,
रे डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देख सकते हैं, स्मॉलर बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर स्मॉलर बनने के साथ साथ इसका जो साइज के बाद फिर नेचर, नेचर कैसा होगा, तो नेचर लिखते हैं। नेचर क्या होगा, रियल होगा। रियल होगा क्योंकि ये फ्रंट साइड ऑफ द मिरर बन रहा है। एंड इन्वर्टेड होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा। तो यहाँ से नेगेटिव साइन से, वी के नेगेटिव साइन से हमें इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, यही हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तो स्टूडेंट्स, ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए इसे पढ़ते हैं। ए ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर in size is placed in front of 25 centimeter in front of concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकल लेंस वाले एक मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमें समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर बी स्क्रीन शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। एक शार्प और साफ सुथरा इमेज प्राप्त करने के लिए स्क्रीन को कहाँ पे प्लेस करना चाहिए ताकि स्क्रीन पे इमेज फॉर्म हो सके। हमें पता है कॉनकेव मिरर में इमेज रियल बनता है, तो स्क्रीन पे भी उसे प्राप्त करना है तो उसका वही पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो फाइंड नेचर एंड साइज, फिर अगेन नेचर एंड साइज भी पूछ लिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें देखो पोजीशन, साइज, नेचर, ये 3 चीज़ पता करना है। देखो यू पता है हमें, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, और भी नहीं पता है, भी हमें मिरर फॉर्मूला से पता चलेगा। और फोकल लेंथ पता है, फोकल लेंथ यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इस रे डायग्राम में देख सकते हैं इमेज का पोजीशन यहीं पे है, यानी सी और एफ के बीच में है। तो हमें क्वेश्चन पढ़ते ही ये दिमाग में आ रहा है कि ये इमेज तो यहीं पे बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच में। इससे लार्जर बनता है, इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है, तो यहीं पे स्क्रीन प्लेस किया जाएगा, तो यहीं पे इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो आधा पार्ट तो क्वेश्चन का यहीं पे सॉल्व हो गया, बचा हुआ पार्ट हमें लिखना है। तो सारे इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी मैंने समय बचाने के लिए लिख लिया था, आपको भी ऐसा ही करना है जल्दी से समझकर। इस तरह का रे डायग्राम ये ऑप्शनल है, मैंने समझाने के लिए ऐसा किया है। वैसे आप चाहे तो रफ डायग्राम इस तरह से एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं, और जो गिवन इन्फॉर्मेशन को इस साइड इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे मिरर फार्मूला, तो बाई मिरर फार्मूला हमें लिखना होगा, बाई मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में 1 + b क्या है, 1 + 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। और ये मिरर फार्मूला में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे लिख लेते हैं। जैसे v का हमें वैल्यू पता करना है, तो 1/v एज इट इज़ रहने देते हैं, प्लस 1/u, u का वैल्यू हमें पता है, u का वैल्यू यहाँ पे हमें दिया है, गिवन है। u -25 है, तो यहाँ पे -25 यहाँ पे लिख लेते हैं। और f का वैल्यू भी पता है हमें, f कितना है, -15, तो -15 यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम इक्वेशन के दूसरे साइड, राइट साइड कर लेते हैं। उसके बाद ये बचा हुआ पार्ट जो हमें फ्रैक्शन सॉल्व करने जैसा लगेगा, बिल्कुल ईजी, एलसीएम लेके फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले साइन चेंज कर लेते हैं। देखो साइन चेंज करना ज़रूरी होता है कभी कभी, ये साइन जो होता है ना, माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इस एक 1 स्टेप लिख ही लेते हैं यहाँ पे चेंज करके, माइनस इस तरह से, ताकि फर्दर मिस्टेक ना हो, कुछ छूटे ना। और इस तरह से लिख लेने से क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन बनता है। अब क्या करेंगे, 1/v को इधर ही रहने देंगे, दूसरे पार्ट में दूसरी तरफ राइट साइड भेज देंगे न्यूमेरिकल पार्ट को, डिजिट्स को। तो डिजिट वाले पार्ट को भेज देते हैं, यानी 1/-25 इस पार जाते ही क्या बन जाएगा, 1 - 1/15, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/,
25, यहाँ पे 25 है, तो ये आ जाएगा 25। अब दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। नियरेस्ट वैल्यू क्या है, 60 नहीं 75 होगा। 15 से 75 सॉल्व होता है, और अगेन 75 लिखना था हमें। हाँ, और इधर बचा हुआ 1/v जो वैल्यू है उसे भी लिख लेते हैं। अब देखो, इसे सॉल्व करते हैं बारी बारी से। देखो 15 से डिवाइड करेंगे 75 5 टाइम्स में, तो यहाँ पर -5 आएगा, तो लिख लेते हैं -5। यहाँ +3 आएगा। अब ये तो बच्चों का खेल है सॉल्व करना। अब v का वैल्यू हमें क्लियरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा, -2v 37, ये 75 यहाँ पे आने वाला है। और सॉल्व करते ही हमें -b = 75/2, या फिर -b की जगह पे -2 को भेज लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। इस बार -2 से डिवाइड कर लेते हैं v का वैल्यू। अब यहाँ पे -37.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो नेचर साइज हमें बताना है, और स्क्रीन कहाँ पे प्लेस किया जाएगा वो बताना है। तो पहले पोजीशन ऑफ इमेज ये आ जाएगा इन बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। ये कैसे पता चला सी एंड इन्फिनिटी, तो रे डायग्राम से पता चल रहा है, क्योंकि ये एग्जैक्ट आप देख भी सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस वैल्यू से भी, क्योंकि ये भी और यू और एफ से ज़्यादा है। भी कितना आया, यू और एफ से ज़्यादा है, 37 है। 37 यानी कि इन दोनों से ज़्यादा। यहाँ पे एफ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है -15, यहाँ से यहाँ तक 40 होगा, और यहाँ से यहाँ 37, यानी कि 37.5 आया। यानी कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे 37.5 यहाँ पे कुछ आ जाएगा। यहाँ 15 का 30, 37 से थोड़ा ज़्यादा, 30 से थोड़ा ज़्यादा 37, तो यहीं पे एग्जैक्ट बनेगा। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे यही पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट साइज देखने में एनलार्ज लग रहा है, तो एनलार्ज लिखेंगे। साइज क्या होगा, एनलार्ज देन ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज enlarged देन ऑब्जेक्ट। थर्ड हमें लिखना है साइज के बाद नेचर क्या है, नेचर रियल या इन्वर्टेड। तो नेचर में लिखना है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो दैट्स इट, ये क्वेश्चन का ये सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर इन साइज है, प्लेस इन फ्रंट ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑफ इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, और फोकल लेंथ इस बार 20 सेंटीमीटर है, और व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। तो सेम जैसा क्वेश्चन थर्ड था वैसा ही क्वेश्चन 4 है, बस डाटा चेंज है। तो इस क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका कमेंट आंसर करेंगे, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाला था, तो आप प्रैक्टिस करके इसका कमेंट आप करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। और फिफ्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या क्या हमें गिवन है।
हमें क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, और क्वेश्चन हमें पढ़ते ही पता चलेगा सारा इन्फॉर्मेशन। तो देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर पे कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है फ्रॉम द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के पोल से, यानी ये पी है, यहाँ से 18 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो फोकल लेंथ 15 है, फोकल लेंथ एफ क्या है 15 है, यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म इन दिस केस। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन रे डायग्राम आप बना सकते हैं, ये आपको खुद ड्रॉ करना है। देखो, बिना रे डायग्राम के भी क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। आपको जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, यू गिवन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। तो यू हमें गिवन है, तो यू के बारे में हमें पता चल चुका है, यू -18 सेंटीमीटर है। फिर फोकल लेंथ गिवन है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ भी हम पता कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे, स्मॉल एफ इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। वी नहीं पता, वी के बारे में हम यहाँ पे वाट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में बस मिरर फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ जाएगा। तो बाई मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में हमें 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/स्मॉल एफ। देखो, v का वैल्यू हमें नहीं पता है, रहने देंगे। u का हमें पता है -18, f का हमें पता है -15। अब इन सारे वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन को पहले चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 1/v। अब यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे -1/18 हो जाएगा, और यहाँ पे -1/15 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते ही यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा -1/15, और यहाँ पे +1/18। दोनों का एलसीएम क्या आता है, 1/v इज इक्वल टू लिखेंगे, दोनों का एलसीएम 36 नहीं, यहाँ पे हाँ 36 ही, नहीं 15 का और 18 का, दोनों का लोएस्ट कॉमन मीन कौन होगा। तो 15 का टेबल पढ़ लेते हैं, सबसे आसान तरीका है पता करने का। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। तो इसका जो है ना, ऑलमोस्ट इसे इस तरह से अगर जो डिवाइड करते हैं, देखो 18 का, तो 3 से दोनों ही डिवाइड होगा, या फिर इसे इसका गुणनखंड करके भी, फैक्टराइजेशन करके भी इसे पता कर सकते हैं। 3 × 5 आएगा, ये 3 × 6 आएगा। तो इसमें कॉमन क्या है, 3 है कॉमन, और 5 और 6 भी कॉमन है, कॉमन नहीं है अनकॉमन है। तो कॉमन इंटू अनकॉमन क्या होता है, एलसीएम। तो ऐसे भी पता कर सकते हैं। तो ये 90 आएगा, एलसीएम क्या आने वाला है 19, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इस मेथड से पता कर सकते हैं, या बच्चों वाला बेसिक मेथड है वो भी, उससे भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे ही डिवाइड करते हैं एलसीएम को 15 से, तो 4 टाइम्स और 6 टाइम में डिवाइड हो जाता है, ये 6 टाइम में डिवाइड होता है। इसी 6 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे -1 आने वाला है, -6, यहाँ पे प्लस में 4 आने वाला है, ये नहीं 5 आने वाला है, 5 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। अब 1/v इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1/90, और इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए सॉल्व करते हैं। तो v इज इक्वल टू -v इज इक्वल टू 90, तो v इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसे लिख सकते हैं। ओके, तो भी पता चलते ही हम पोजीशन लिख सकते हैं, नेचर लिख सकते हैं। इसीलिए हमें क्या क्या पूछा गया है, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म। तो पोजीशन हमें पूछा गया है, पोजीशन लिख देंगे, पोजीशन इज इक्वल टू, अब देखो पोजीशन 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, हमें 90 सेंटीमीटर पे बन रहा है इमेज। तो पोजीशन क्या आ रहा है, इन फ्रंट ऑफ ए मिरर बन रहा है, और पोजीशन इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, और 15 ये पता है कि पोजीशन हमें पता करना, तो एफ से हमेशा कंपेयर करो। तो एफ ये 15 पे है, और वी जो है 90 है।
तो कितना आगे है, यानी सी से भी आगे है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ इतना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कैपिटल आर कितना होगा, -30। -30 से भी आगे है इमेज का, ये 90 पे बन रहा है, यहाँ पे आया ना -90, यानी माइनस चिन्ह सिर्फ केवल नेचर का ये इन्वर्टेड बताता है कि इन्वर्टेड है, और प्लस तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन बिटवीन सी ऑन एंड इन्फिनिटी, सी एंड इन्फिनिटी, इस तरह से पोजीशन हो जाएगा। और यही आंसर होगा हमारा फाइनल, क्योंकि इसमें पोजीशन ही केवल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये फाइनल क्वेश्चन होगा इस सेशन का, और ये ऑब्जेक्टिव है, देख सकते हैं जैसा कि। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें देख लेना है, 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, कौन सा टिक करना है। स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन अ इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट चाहता है कि एक इरेक्ट इमेज बने, तो उसे इस मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सामने कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना होगा, प्लेस करना होगा, जबकि फोकल लेंथ उसे पता है। अब इस मिरर का फोकल लेंथ पता है उसे, तो यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे फोकल एफ है, और ये फोकल लेंथ हमें गिवन है, स्मॉल एफ इज इक्वल टू -20। तो कहाँ पे, कितने डिस्टेंस पे बनेगा इमेज, और कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म द मिरर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ पे फॉर्म होगा, तो कह रहा है स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, यानी डिस्टेंस कहाँ रखा जाएगा, तो यहाँ पे रखा जाएगा फोकल लेंथ के अंदर, तभी तो इसका इरेक्ट इमेज बनेगा। सिंपल है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक ही इमेज इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है, जब फोकल डिस्टेंस के अंदर रखा जाता है ऑब्जेक्ट को। तो फोकल डिस्टेंस 20 है, तो लेस देन 20, ऑब्जेक्ट को लेसर देन 20 यहाँ पे रखा जाएगा, तो इमेज यहाँ पे बनेगा, लार्जर बनेगा और वर्चुअल बनेगा। इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा, लेस देन। और ये सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो ये था वीडियो का एंड पॉइंट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है, तो हमारे मेहनत को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इससे हमें और भी मज़ेदार और शानदार इस सेशन को बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।